नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को देखने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ द 48 आवर बुक की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 48 घंटों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ 2 दिनों में हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को पहचान सकते हैं और उन बाधाओं को दूर करना शुरू कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, जहां हर कोई अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन कहां से शुरू करें यह समझ नहीं पाता, ऐसे में यह किताब एक मार्गदर्शक की तरह है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, जो अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं और जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के 48 घंटों को सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी बना सकते हैं। पहला अध्याय, आखिर 48 घंटे ही क्यों? द 48 आवर बुक की यात्रा पहले अध्याय से शुरू होती है, जहां लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि 48 घंटे का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए महीनों या सालों लग जाते हैं, लेकिन लेखक हमें दिखाते हैं कि यह धारणा गलत है। 48 घंटे एक आदर्श समय सीमा है। यह इतनी लंबी नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, और न ही इतनी छोटी कि हम कुछ भी हासिल न कर सके। यह एक ऐसा समय है जहां हम खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके विचार और आपके लक्ष्य। यह अध्याय हमें यही अवधारणा को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है कि इस सीमित समय में भी हम असीमित संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। लेखक हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने व्यस्त कार्यक्रम से इन 48 घंटों को अलग करें, चाहे वह सप्ताह के अंत हो या छुट्टी के 2 दिन। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन घंटों को पूरी तरह से समर्पित करें अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए। दोस्तों, यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को तैयार करें। यह हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम अपने जीवन के ड्राइवर खुद हैं, और अगर हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो हमें स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में लेना होगा। 48 घंटे की यह अवधि कोई जादू नहीं है। यह एक केंद्रित प्रयास है, एक समर्पण है जो हमें अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाने में मदद करता है। यह एक रिमाइंडर है कि हम हर दिन क्या कर रहे हैं, वह हमारे भविष्य को आकार दे रहा है, और इन 48 घंटों में हम जानबूझकर उस आकार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा अध्याय, अपने विजन को स्पष्ट करें। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? 48 आवर बुक का दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि यह हमें अपने जीवन के विजन को स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है। हम में से बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीवन जीते हैं, बस दिन प्रतिदिन के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जाना चाहते हैं। यह अध्याय हमें अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। लेखक हमें कुछ शक्तिशाली अभ्यास करने के लिए कहते हैं, जैसे कि विजन बोर्ड बनाना या भविष्य की डायरी लिखना। विजन बोर्ड एक ऐसा उपकरण है जहां आप उन सभी चीजों की तस्वीरें, शब्दों और प्रतीक चिपकाते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह आपका ड्रीम हाउस हो, आपकी ड्रीम जॉब हो या आपकी व्यक्तिगत खुशी। यह एक दृश्य प्रतिनिधित्व है
जो आपको अपने लक्ष्यों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में आपकी मदद करता है। इसी तरह भविष्य की डायरी में आप अपने भविष्य के बारे में लिखते हैं जैसे कि वह पहले से ही हकीकत बन चुका हो। आप अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करते हैं जहां आपने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यह अभ्यास आपको अपने भविष्य के साथ इतनी गहराई से जुड़ने में मदद करता है कि आपके अवचेतन मन को यह विश्वास होने लगता है कि ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अध्याय पर यह बात भी जोर देता है कि हमारे लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं अगले 5 सालों में अपनी आय को 50% बढ़ाना चाहता हूँ, एक साइड बिजनेस शुरू करके। यह एक स्मार्ट लक्ष्य है। अपने विजन को स्पष्ट करना सिर्फ सपनों की एक सूची बनाना नहीं है, यह उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनाना है। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती है, और उन चीजों को छोड़ना सिखाता है जो हमें भटका रही है। तीसरा अध्याय, क्या आपको रोक रहा है? आत्मविश्लेषण और बाधाओं की पहचान। दोस्तों, अपने विजन को स्पष्ट करने के बाद अगला कदम है उन बाधाओं को पहचानना जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से हमें रोक रही है। द 48 आवर बुक का तीसरा अध्याय हमें आत्मविश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी असफलताओं के लिए बाहरी कारकों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अक्सर सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अपने अंदर होती है। हमारे डर, हमारी सीमाएं और हमारी गलत धारणाएं। यह अध्याय हमें अपनी कमजोरियों और उन नकारात्मक विश्वासों को उजागर करने के लिए कुछ गहन प्रश्न पूछने के लिए कहता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या मैं सफलता से डरता हूँ? क्या मैं खुद को सफल होने लायक नहीं समझता? क्या मैं बदलने से डरता हूँ? इन सवालों के ईमानदार जवाब हमें अपने आंतरिक बाधाओं को समझने में मदद करते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हम उन लोगों और परिस्थितियों की पहचान करें जो हमारी प्रगति को बाधित कर रही है। क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको नकारात्मक ऊर्जा देते हैं? क्या आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जो आपकी रचनात्मकता को दबाता है? इन बाहरी बाधाओं को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आंतरिक बाधाओं को। दोस्तों, यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने सीमाबद्ध विश्वासों को चुनौती दें। ये वे विश्वास है जो हमने समय के साथ विकसित किए हैं और जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कुछ चीजों नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल उद्यमी नहीं बन सकता, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। लेखक हमें इन विश्वासों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक सशक्त विश्वासों से बदलने के लिए तकनीकें प्रदान करता है। आत्मविश्लेषण एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह विकास के लिए आवश्यक है। यह हमें अपनी सच्चाई का सामना करने और उन चीजों को बदलने की अनुमति देता है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है। 48 घंटे के इस समय में हम इन बाधाओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। चौथा अध्याय, एक्शन में बदलाव, योजना बनाना और प्राथमिकीकरण। दोस्तों, एक बार जब हम अपने विजन को स्पष्ट कर लेते हैं और अपनी बाधाओं को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है एक ठोस योजना बनाना। द 48 आवर बुक का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ सकते हैं और उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं। अक्सर हम अपने लक्ष्यों से अभिभूत हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन लेखक हमें दिखाते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह अध्याय हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की अवधारणा से परिचित कराता है, जहां आप अपने अंतिम लक्ष्य से पीछे की ओर काम करते हैं और उन सभी छोटे कदमों को पहचानते हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए,
यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो अंतिम कदम किताब प्रकाशित करना है। सबसे पहले किताब को एडिट करना, उससे पहले किताब लिखना, उससे पहले आउटलाइन बनाना और उससे पहले रिसर्च करना। इस तरह आप अपने लक्ष्यों को एक स्पष्ट चरण दर चरण प्रक्रिया में तोड़ सकते हैं। लेखक हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। हम में से अधिकांश लोग बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी पूरा नहीं होता। यह अध्याय हमें आइजनहावर मैट्रिक्स या ABCD मेथड जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए कहता है, जहां हम अपने कार्यों को उनकी तत्कालिकता और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाते हैं। 48 घंटे के इस समय में हम अपने लक्ष्य को अगले 90 दिनों में हासिल करने वाले छोटे विशिष्ट लक्ष्यों को तोड़ सकते हैं। यह हमें एक स्पष्ट रोड मैप देता है कि हमें आगे क्या करना है। योजना बनाना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, यह कार्रवाई करने के लिए एक खाका तैयार करना है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि योजना लचीली होनी चाहिए और हम आवश्यकता अनुसार उसे समायोजित कर सके। 5वां अध्याय, निष्क्रियता को तोड़ना, एक्शन लेना और गति बनाना। द 48 आवर बुक का 5वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी योजनाओं को एक्शन में बदलें। योजना बनाना एक आम बात है, लेकिन वास्तव में उस पर काम करना दूसरी बात। हम में से बहुत से लोग विश्लेषण पक्षाघात का शिकार होते हैं, जहां हम बहुत अधिक सोचते रहते हैं और कभी काम शुरू नहीं कर पाते। लेखक हमें निष्क्रियता को तोड़ने और गति बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अध्याय हमें सबसे छोटे संभव कदम लेने की अवधारणा से परिचित कराता है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य से अभिभूत महसूस करते हैं तो बस एक छोटा सा कदम उठाएं, आपको उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक नई भाषा सीखना है तो सबसे छोटा संभव कदम सिर्फ 5 शब्द नए सीखना होगा। यह छोटा कदम आपको आत्मविश्वास देगा और आपको गति आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। लेखक हमें यह भी सलाह देते हैं कि हम अपनी जवाबदेही तय करें। यह एक दोस्त हो सकता है, एक संरक्षक हो सकता है या एक कोच हो सकता है, जिसे आप अपने लक्ष्यों के बारे में बताते हैं और जो आपकी प्रगति पर नजर रखता है। जब हम जानते हैं कि कोई हमारी प्रगति पर नजर रख रहा है तो हम अधिक प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यह अधिक संभावना रखते हैं। यह अध्याय हमें पुरस्कार और दंड की अवधारणा का भी उपयोग करने के लिए कहता है। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें, जब आप चूक जाते हैं तो खुद को एक छोटा सा दंड दें। यह आपके मस्तिष्क को आपके लक्ष्यों से जुड़ने में मदद करता है। 48 घंटे के इस नियम में हम अपनी योजना के पहले कुछ कदमों को वास्तव में उठा सकते हैं। यह हमें एक सफल शुरुआत देगा और हमें यह महसूस कराएगा कि हम वास्तव में बदलाव लाने में सक्षम हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि छोटे लगातार प्रयासों से आती है। 6वां अध्याय, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग, फोकस और समय प्रबंधन। द 48 आवर बुक का 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को अधिकतम कर सकते हैं। आज की दुनिया में जहां इतने सारे विकर्षण हैं, फोकस बनाए रखना एक चुनौती है। लेखक हमें कुछ प्रभावी समय प्रबंधन और एकाग्रता तकनीकों से परिचित कराते हैं। एक प्रमुख तकनीक पोमोडोरा तकनीक, जहां आप 25 मिनट के लिए केंद्रित काम करते हैं और फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। हम 4 पोमोडोरो के बाद आप एक लंबा ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक आपको केंद्रित रहने और बर्न आउट से बचने में आपकी मदद करता है। यह अध्याय हमें डीप वर्क के महत्व पर भी जोर देता है, जो ध्यान भटकाए बिना अत्यधिक केंद्रित तरीके से काम करने की क्षमता है। लेखक हमें अपने लिए समर्पित फोकस ब्लॉक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां हम बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर काम कर सके।
इसका मतलब है अपने फोन को दूर रखना, ईमेल नोटिफिकेशन बंद करना और ऐसे वातावरण में काम करना जहां आप पूरी तरह से केंद्रित हो सके। लेखक हमें मल्टीटास्किंग के मिथक को भी तोड़ने के लिए कहते हैं। मल्टीटास्किंग वास्तव में आपको कम उत्पादक बनाती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क एक कार्य से दूसरे कार्य में स्विच करने में ऊर्जा बर्बाद करता है। एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। 48 घंटे के इस समय में हम इन तकनीकों को अभ्यास में ला सकते हैं। हम अपने दिन को संरचित कर सकते हैं ताकि हमारे पास समर्पित फोकस का समय हो। यह हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और अपने लक्ष्यों की दिशा में वास्तविक प्रगति करने में मदद करेगा। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। 7वां अध्याय, अपने आप को रिचार्ज करना, आत्म देखभाल और ऊर्जा प्रबंधन। द 48 आवर का बुक का 7वां अध्याय अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य अध्याय। यह हमें आत्म देखभाल और ऊर्जा प्रबंधन के महत्व के बारे में सिखाता है। हम में से बहुत से लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की धुन में खुद को पूरी तरह से जला देते हैं और अंत में थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि निरंतर प्रगति के लिए अपने आप को रिचार्ज करना कितना आवश्यक है। आत्म देखभाल का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, बल्कि वह सब कुछ करना जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शामिल है। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तो आप अधिक ऊर्जावान और उत्पादक होते हैं। यह अध्याय हमें ऊर्जा वैम्पायर से बचने के लिए कहते हैं। ऐसे लोग या गतिविधियां जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है, इसमें नकारात्मक लोग, अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती है जो आपको थका देती है। अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने समय का प्रबंधन करना। 48 घंटे के इस समय में हम आत्म देखभाल को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। हम पर्याप्त नींद ले सकते हैं, पौष्टिक भोजन खा सकते हैं और ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं जो हमें रिचार्ज करती है। यह हमें न केवल इन 48 घंटों में बल्कि भविष्य में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहन शक्ति प्रदान करेगा। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हम एक लंबी दौड़ में हैं और हमें अपनी बैटरी को रिचार्ज करना जरूरी है। 8वां अध्याय, रास्ते में बाधाएं, चुनौतियों का सामना करना और अनुकूलन बनाए रखना। द 48 आवर बुक का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी और हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। कोई भी योजना हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलती। अप्रत्याशित बाधाएं, असफलताएं और निराशाएं होंगी। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम इन चुनौतियों का सामना करें और उनके अनुकूल हो। यह अध्याय हमें लचीलापन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, असफलताओं से उबरने और आगे बढ़ने की क्षमता। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि असफलताएं सीखने का अवसर है। हर गलती हमें कुछ सिखाती है और अगर हम उस सीख का उपयोग करते हैं तो हम मजबूत और बेहतर बन सकते हैं। लेखक हमें समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहते हैं। जब कोई चुनौती आती है तो उसे एक समस्या के रूप में देखें जिसे हल करने की आवश्यकता है, न कि एक असंभव बाधा के रूप में। रचनात्मक रहें, विभिन्न समाधानों पर विचार करें और यदि आवश्यक हो तो दूसरों से मदद मांगे। यह अध्याय हमें विकास मानसिकता विकसित करने के लिए भी कहता है, जहां हम मानते हैं कि हमारी क्षमताएं विकसित हो सकती है और हम सीख और अभ्यास से बेहतर हो सकते हैं। इसके विपरीत एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं तय हैं और वह बदल नहीं सकता। एक विकास मानसिकता हमें चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने में मदद करती है। 48 घंटे के इस समय में हम अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती को पहचानने और उसे निपटने की रणनीति बना सकते हैं।
यह हमें तैयार करेगा कि जब वास्तविक जीवन में बाधाएं आएंगी तो हम उनके लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है और हमें लचीले और अनुकूलनीय होना चाहिए। 9वां अध्याय 48 घंटे से आगे दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रतिबद्धता। द 48 आवर बुक का 9वां और अंतिम अध्याय इस बात पर जोर देता है कि 48 घंटे सिर्फ शुरुआत है। यह एक नींव है जिस पर आपको अपनी दीर्घकालिक सफलता का निर्माण करना है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम 48 घंटे के अनुभवों से प्राप्त गति को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह अध्याय हमें आदतों के महत्व पर जोर देता है। हमारे छोटे छोटे दैनिक कार्यों की हमारी दीर्घकालिक सफलता को निर्धारित करते हैं। लेखक हमें सकारात्मक आदतें बनाने और नकारात्मक आदतों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 48 घंटों में सुबह जल्दी उठने की आदत बनाई है तो उसे जारी रखें। लेखक हमें लगातार सीखने के महत्व पर भी जोर देते हैं। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और हमें भी बदलती रहना होगा। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, कोर्स ले और नए कौशल सीखें। अपने ज्ञान और क्षमताओं को लगातार बढ़ाना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने के लिए भी कहता है। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी होना आपको सकारात्मक रखता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनी प्रगति को पहचाने, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और खुद को उस कड़ी मेहनत के लिए बधाई दे जो आप कर रहे हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफल होना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसमें लगातार प्रयास, अनुकूलन और आत्म सुधार शामिल है। 48 घंटे का फ्रेमवर्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन वास्तविक काम इन 48 घंटों के बाद शुरू होता है। यह एक रिमाइंडर है कि आप अपने जीवन के निर्माता है और आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति है। तो दोस्तों, यह थी द 48 आवर बुक की एक समरी। जैसा कि हमने देखा कि यह किताब सिर्फ एक समय सीमा के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, एक दृष्टिकोण के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें और सपनों को पहचाने और उन बाधाओं को दूर करें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। याद रखें, ये 48 घंटे एक प्रयोगशाला है, एक अवसर है खुद को आजमाने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का। यह हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर में बदलाव लाना चाहते हो, एक नया कौशल सीखना चाहते हो या बस अपने व्यक्तिगत जीवन में अधिक संतुष्टि चाहते हो। द 48 आवर बुक आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने अगले 48 घंटे का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप उन्हें वैसे ही गुजरने देंगे या आप उन्हें अपने जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ बनाने के लिए समर्पित करेंगे? चुनाव आपका है। मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से अपडेट रह सके। हमें कमेंट में बताएं कि आप अपने 48 घंटों का उपयोग कैसे करेंगे और आपकी क्या सीख रही। हम आपके विचारों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।